की सरकार जब से बनी है, ऐसे ऐसे निर्णय रोज हमारे सामने आ रहे हैं जिससे हमें यकीन होता जा रहा है भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे लोगों के हाथ में दिल्ली की सरकार दे दी है जिनको कोई आइडिया नहीं है सरकार और प्रशासन कैसे चलता है। फुलेरा की पंचायत भी इस तरीके के काम नहीं कर रही जो आज दिल्ली की सरकार कर रही है। और एक उदाहरण कल हम लोगों के सामने आया है, उसके अंदर दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है दिल्ली के अंदर अब ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं बनेंगे। अब आप सोचिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर, तमाम कॉलेजेस के अंदर एडमिशन्स का दौर शुरू है, बच्चे फॉर्म भर रहे हैं। 10% कोटा आपने ईडब्ल्यूएस के लिए तय किया है। वो 10% कोटा बच्चों को कैसे मिलेगा अगर आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ही बनाने बंद कर देंगे। अस्पतालों के अंदर 10% बेड ईडब्ल्यूएस मरीजों के लिए हैं और 25% आईपीडी, ओपीडी, ईडब्ल्यूएस के मरीजों के लिए। 10% आईपीडी, 25% ओपीडी ईडब्ल्यूएस मरीजों के लिए मुफ्त है। कोई बीमार पड़ता है, किसी की माँ, बाप, भाई, पति, पत्नी बीमार पड़ते हैं, तो दिल्ली के अंदर 10 में से 8 लोग अगर ईडब्ल्यूएस के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो उसी दिन, उसी हफ्ते जाके एसडीएम के कार्यालय में जाके ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवाते हैं। भाई, आप कैसे प्रमाणित करेंगे कि आप गरीब हैं? आप कैसे प्रमाणित करेंगे कि आपकी सालाना आय क्या है? उसको प्रमाण करने का एक ही तरीका है कि आप एसडीएम के दफ्तर में अपना इनकम सर्टिफिकेट बनवाओगे, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपका बनेगा। अब आप सोचिए कि अगर कोई बीमार होगा तो उसका ईडब्ल्यूएस के बेड पे कैसे दाखिला होगा, क्योंकि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाने आपने बंद कर दिए। जिन बच्चों के ईडब्ल्यूएस के अभी एडमिशन स्कूलों में होने हैं, कई बार यह होता है कि आपने ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट अप्लाई कर दिया, मिला नहीं होता। कई बार आप कह देते हैं कि आप ईडब्ल्यूएस है मगर सर्टिफिकेट लिया नहीं होता, ये सोच के कि जब एडमिशन कराने जाएंगे तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट निकलवा लेंगे। हजारों बच्चे जिनका एडमिशन ईडब्ल्यूएस के कोटे में होना था, आपने उनकी पूरी जिंदगी खराब कर दी। आपने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बंद कर दी। जिन लोगों की नौकरी लगनी थी, नौकरी के अंदर उनको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चाहिए था, आपने वहां ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बंद कर दिया। इस तरीके से सरकारों के अंदर फैसले नहीं लिए जाते। आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की किसी प्रक्रिया से ऐतराज है, आप बोलिए इस प्रक्रिया को ऐसे ठीक कर दी जाए। प्रक्रिया को ठीक करके आप शुरू करिए। आप पूरा का पूरा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का प्रोसेस कैसे बंद कर सकते हैं? तो कोई कर ही नहीं सकता है, तो कोई सोच भी नहीं सकता कि इस तरीके के डिसीजन लेंगे। ये मिनट्स ऑफ मीटिंग है, मुख्यमंत्री जी के यहाँ से ये मिनट्स जो है निकले हैं, जिसके अंदर कहा गया है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाने में कुछ खामियां पाई गई हैं, लिहाजा आगे से सारे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बंद कर दिए जाए। क्या लिखती है? The government will examine the EWS certificates issued so far as there is an estimation that a very large number of ineligible persons have been issued these certificates. Full stop. No further EWS certificates to be issued by Revenue Department till further orders. जब तक इनका दूसरा फैसला नहीं आ जाता तब तक EWS सर्टिफिकेट इशू नहीं होंगे। अब अगर EWS सर्टिफिकेट गलत इशू किए तो एसडीएम ने किए। एसडीएम कौन लगाता है? एलजी लगाते हैं। एलजी पूछते भी नहीं है कि कौन एसडीएम लगेगा, कौन एडीएम लगेगा, कौन डीएम लगेगा, खुद अपनी मर्जी से लिस्ट बनाते हैं। तो आपने ऐसे लोगों को क्यों एसडीएम डीएम लगाया?
और अगर गलत बने हैं तो आपने कितने एसडीएम, एडीएम, डीएम के ऊपर कार्रवाई की? आपने किसी को बर्खास्त किया? आपने किसी को सस्पेंड किया? जिन्होंने गलती की है उनके ऊपर आपने कोई कार्रवाई नहीं की। जिनकी कोई गलती नहीं है, जो गरीब आदमी अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाने आएगा, उसको आप सजा दे रहे हैं अपने डीएम और एसडीएम की। ये कहीं होता है? गलती आपके अफसर कर रहे हैं, सजा आप गरीब आदमी को दे रहे हैं। ये सरकार पूरी तरीके से गरीब विरोधी सरकार है। प्राइवेट स्कूलों को फायदा पहुंचाने के लिए काम किया गया है। ना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनेगा, ना गरीब आदमी प्राइवेट स्कूल के अंदर अपनी फ्री की सीट लेगा। प्राइवेट अस्पतालों को फायदा दिया जा रहा है। ना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनेगा, ना ईडब्ल्यूएस बेड पे कोई गरीब आदमी अपना मुफ्त में इलाज करा पाएगा। तो प्राइवेट अस्पतालों को फायदा दिया जा रहा है। खुल्लम खुल्ला प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट अस्पतालों को फायदा देने के लिए ये कदम उठाया गया है और इसकी हम पूरी निंदा करते हैं। आपके पास कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। इसमें क्या कारण क्या बताया? देखिए, इसके अंदर कारण बताया है कि कई सारे ऐसे लोगों के सर्टिफिकेट बन गए जो एलिजिबल नहीं थे। तो किसने बनाए? इनके डीएम ने, इनके एडीएम ने, इनके एसडीएम ने, जिनको ये लगाते हैं। कितने एसडीएम, एडीएम, डीएम के ऊपर इन्होंने जो है एक्शन लिया? किसको सस्पेंड किया? किसी को नहीं किया। तो ये चीज बिल्कुल साफ है कि सिर्फ प्राइवेट स्कूलों और अस्पतालों को फायदा पहुंचाने के लिए ये काम किया गया है। सौरभ जी केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी, उन्होंने प्रदूषण का मुद्दा उठाया दिल्ली में कि अगर 3 दिन कोई रह ले दिल्ली में प्रदूषण के तो वो संक्रमित हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। देखिए, ऐसा है, एक समय था जब पानी के विषय में भी यही कहा गया कि दिल्ली के अंदर जहर आ रहा है पानी में। और जब हमने कहा तो प्रधानमंत्री जी कहने लगे मैं खुद दिल्ली में रहता हूं, अगर जहरीला पानी आ रहा होता तो मैं कैसे जिंदा होता। अब नितिन गडकरी जी कह रहे हैं कि 3 दिन में आदमी संक्रमित हो जाएगा और प्रधानमंत्री जी यहीं रहते हैं। अब इसके लिए भी प्रधानमंत्री जी को फिर से सामने आना चाहिए कि वो कहें कि भाई मैं तो यहीं रहता हूं, मैं तो संक्रमित नहीं हुआ। तो सामने ही है, इसके अंदर तो कोई छुपाने वाली बात नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी पहले तय कर ले कि यहाँ पे संक्रमित आदमी होता है या नहीं होता है, फिर हम उसी हिसाब से जो है गवाह पेश करेंगे। एमसीडी का मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव होना है तो उसके लिए बीजेपी के नेता कह रहे हैं ट्रिपल इंजन की सरकार होगी। आम आदमी पार्टी की क्या रणनीति है? कमल खिलेगा, बीजेपी के नेता कह रहे हैं एमसीडी में भी। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि डबल इंजन की सरकार के जितने सपने दिल्ली को दिखाए थे वो अब सब सामने आ गए हैं। जब से डबल इंजन की सरकार बनी है, दिल्ली में 4-4 घंटे बिजली जा रही है। 1 अप्रैल से प्राइवेट स्कूलों ने 20% से लेकर 85% तक फीस बढ़ा दी है। डीपीएस जैसे स्कूलों में बच्चों को लाइब्रेरी में बंधक बना के रखा जा रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। पढ़े लिखे लोग लैपटॉप कंधे पर लटका के स्कूलों के बाहर 41 डिग्री टेम्परेचर में धरना दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी सो रही है। मुख्यमंत्री जी जगह जगह फूल मालाएं डलवा के अपना स्वागत करा रही हैं, पीछे से सरकार पति चला रहे हैं। तो इस तरीके की कल्पना कभी दिल्ली के अंदर नहीं हुई थी कि फुलेरा पंचायत की तरह जो है दिल्ली चलेगी, और ये बहुत जो है दुर्भाग्यपूर्ण है दिल्ली के लोगों के लिए। लेकिन मेयर चुनाव को लेकर क्या तैयारी आप लोगों की? चुनाव लड़ेंगे क्योंकि वहाँ पे अभी जो अंक गणित में जो बदलाव दिखा संख्या बल को लेकर, अब बीजेपी एक तरह से बहुमत में है। देखिए, बहुमत तो दिल्ली के लोगों ने हमें दिया था, 135 काउंसलर हमारे थे, और इसके बारे में पार्टी के अंदर चर्चा करेंगे। मेयर चुनाव की 21 तारीख है लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन, 25 तारीख का चुनाव है, अभी समय है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। रॉबर्ट वाड्रा को एक बार फिर से ईडी का समन गया है, आज वो गए भी हैं पूछताछ के लिए। अब मेरे को तो बिल्कुल आइडिया नहीं है, इतना ही पता है मुझे कि हमारे लोग जाते थे तो रात को 9 बजे आते थे, वो तो आ गए वापस। हम तो 8 बजे 9 बजे पूछते ही रहते थे कि भाई क्या हुआ, आएंगे नहीं आएंगे, अरेस्ट हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे।
वो आ गए वापस वहाँ से पूछताछ से।